हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। ए कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आ सकती है जब वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हो जाएगी। नेक्स्ट है लीगल एंटिटी। A company formed and registered under the Companies Act is a legal separate and distinct from its member। एक कंपनी के रजिस्टर होने के बाद उसकी एक अलग पहचान बन जाती है, वह अपने मेंबर से अलग अस्तित्व रखती है। इट मे बी कॉन्ट्रैक्ट स्यू एंड कैन बी स्यू इट्स ओन नेम। कंपनी पर भी केस किया जा सकता है और कंपनी भी किसी पर केस कर सकती है, पर अपने नाम पे। इट हैज नो फिजिकल बॉडी एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। एज द लाइफ ऑफ कंपनी इज नॉट इफेक्टेड बाय द चेंज इन इंडिविजुअल शेयर होल्डर। कंपनी का उसके शेयर होल्डर के चेंज होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी की लाइफ पे। इट इज सेड टू बी हैव परपेचुअल सक्सेशन। इसे परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी में उसके मेंबर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस बात से कंपनी की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता। कुछ भी हो जाए, कंपनी की लाइफ सीधी ही चलती रहती है। वो एक अनसीन टाइम तक हम देख सकते हैं। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन अनलेस इट इज वाउंड अप। मेंबर आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस बात से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकती है जब तक कि उसे वाउंड अप ना किया जाए। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। शेयर होल्डर हैव द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो अपने शेयर ट्रांसफर कर सकें। द शेयर ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड कैन बी सोल्ड और परचेज। कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल भी होते हैं और कंपनी से खरीद या बेच भी सकते हैं, वो भी अपने नाम पर। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। इट्स मीन दैट द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी फिक्स्ड होती है, उतनी जितना उनका अनपेड अमाउंट है। वंस द शेयर होल्डर हैव पेड द फुल नॉमिनल वैल्यू एंड द शेयर दे हैव एग्री टू टेक, दे कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेब्ट्स ऑफ कंपनी। एक बार अगर किसी शेयर होल्डर ने अपने जितने अमाउंट का उसने नॉमिनल शेयर लिया था उतना अमाउंट उसने पे कर दिया, तो कंपनी के किसी भी डेब्ट को पे करने के लिए लाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज कॉमन सील। ए कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन इट्स नेम ऑन एनी डॉक्यूमेंट। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर सकता। विच इज ऑफिशियली सिग्नेचर फॉर अ कंपनी। जो उसकी कॉमन सील होती है वो एक तरह से ऑफिशियली सील होती है कंपनी की, यानी कि स्टैंप, जिसे किसी भी डॉक्यूमेंट पे लगा के ये माना जा सकता है कि कंपनी का सिग्नेचर हो गया, कंपनी का नाम लिखा गया। नेक्स्ट इज बोर्ड। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज डन बाय इट्स बोर्ड। कंपनी की मैनेजमेंट उसके बोर्ड द्वारा की जाती है। नेक्स्ट इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी कोई पर्सन तो है नहीं, एक आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ, so that's why it is not a citizen and therefore cannot enjoy the fundamentals right like vote which are available to citizen only। इसलिए ये अपने राइट पे एंजॉय नहीं कर सकता। जैसे हम लोगों के पास वोट देने का अधिकार है, पर कंपनी अपने वोट लेने के राइट को पूरा नहीं कर सकता।